तो आईपीएल के पहले फेज का शेड्यूल निकल के आ चुका है, जिसको हमने लगभग 1 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि भाई इस बार का जो शेड्यूल है वो 2 फेजेस में आने वाला है, क्योंकि इलेक्शंस हैं। और हमने 2019 का एग्जांपल भी आपको दिया था। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे 4 मैचेस का शेड्यूल निकल के आया है, जिसमें हमारा सीजन ओपनर है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जो कि है 30 तारीख को गुवाहाटी में। अब अगर इस फिक्सचर की अगर मैं बात करूं, तो अगर इस फिक्सचर को छोड़कर अगर मैं सभी फिक्सचर की बात करूं, मतलब सभी को जोड़ के अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है सारे ही मैचेस टफ हैं। और आईपीएल में हमेशा ऐसा ही होता है कि भाई सारे ही मैचेस टफ होते हैं, कोई आसान मैचेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर इन चारों जो फिक्सचर जो निकल के आए हैं, एक पंजाब के खिलाफ है, एक आरसीबी के खिलाफ है, एक दिल्ली के खिलाफ है, एक राजस्थान के खिलाफ है। लेकिन अगर पहले मैच की हम लोग बात करें, क्योंकि भाई वहाँ से जो शुरुआत है वो अच्छी करनी होगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपको 3 तारीख को दिखाई देगा पंजाब किंग्स वाला मैच, जो कि चेन्नई में होने वाला है। उसके एक ही दिन बाद यानी कि 4 अगर आप छोड़ दें, 5 तारीख को आरसीबी के खिलाफ हमारा सबसे बिगेस्ट मैच, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होने वाला है। हमारा है क्या, पूरे आईपीएल का बिगेस्ट मैच होने वाला है। लेकिन अगर पहले मैच की हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बताया भाई शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो अगर इन दोनों टीम्स को हम लोग कंपेयर करें, अभी मैं डीपली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि भाई हमारी टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है। मैं बिना बायस के बोल रहा हूँ, आपको पता है कि मैं हमेशा बिना बायस के बोलता हूँ। अगर हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही है तो मैं उसको पॉइंट आउट करता हूँ, लेकिन अगर अच्छा कर रही है, अच्छी टीम बनाई है, तो भाई तो उसको अप्रिशिएट करना भी हमारा काम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई हमारी टीम उनसे ज़्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर है या फिर बैटिंग ऑर्डर है वो पूरा कह सकते हैं लेफ्ट हैंडेड से भरा हुआ है। अगर उसके खिलाफ हम लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं, और धोनी तो मास्टर माइंड है ही, आपको पता है। हालांकि ऋतुराज कैप्टन रहेंगे, लेकिन धोनी भी साथ निभाएंगे उनका। तो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि भाई हमारी टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं। और मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है हम लोग पहला मैच जीतने वाले हैं गुवाहाटी में। और एक बार अगर मैं फिर से फिक्सचर्स की बात कर लूँ कि कब कब कौन सा है, तो 30 तारीख राजस्थान रॉयल्स, 3 को पंजाब किंग्स, 5 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और 11 को दिल्ली कैपिटल्स। जी हमारे 4 मैचेस होने वाले हैं। और ओवरऑल अगर आईपीएल की हम लोग बात करें तो 20 दिन का जो शेड्यूल है वो निकल के आया है, जिसमें कि पहला मैच खेला जाना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। तो इस मैच की अगर हम बात करें, क्योंकि पहला मैच है तो हम लोग चलो बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि भाई काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से मुझे लगता है चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट हुई नहीं है। किसी को भी इतना मतलब अंदाज़ा है नहीं कंडीशंस का कि किस तरीके से प्ले करने वाली है। और हैदराबाद तो आपको पता है कि भाई छोटा मैदान पाते ही, फ्लैट मैदान पाते ही किस तरीके के दानव वो बन जाते हैं। और बेंगलोर भी काफ़ी बैलेंस साइड है, तो मुझे लगता है कि भाई काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है। अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ तो पहला मैच है, मुझे लगता है कि भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहला मैच जीतने वाली है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब रही बात कि भाई जो बाकी का शेड्यूल है वो कब निकल के आएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई बाकी के शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो जो इलेक्शंस की डेट है मुझे लगता है आने वाले 2-4 दिनों में निकल के आ जाएंगी। उसके बाद फाइनलाइज होंगे कि भाई बाकी की डेट्स कब आने वाली हैं। और आप ये मान के चलिए कि भाई इलेक्शंस की डेट आते ही मुझे लगता है 1 हफ्ते के आसपास मुझे लगता है लगेगा, और फेज 2 का शेड्यूल मेरे हिसाब से आउट हो जाएगा तब तक। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारी प्रैक्टिस के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है, लगभग 8-9 दिन हो गए हैं। मोस्टली हम लोग मार्च 9 और मार्च 10 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन नेट सेशन हुए थे, और ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो कि कह सकते हैं समरी थी, उसके बारे में मैं आपको समझा दूं। इसके बाद से हम लोग कवर करना शुरू करेंगे डेली की भाई किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही, क्योंकि मैं बिजी था थोड़ा, इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो अगर मार्च 9 की हम लोग बात करें, तो कार्तिक शर्मा ने काफ़ी इंप्रेस किया था भाई, मतलब स्पिनर्स को तो बच्चा बना के मार रहे थे, कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस थी उनकी। हालांकि पेसर्स के खिलाफ थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा मुझे लगता है वो बेटर होते जाएंगे पेसर्स के खिलाफ भी। जो सेकंड बेस्ट खिलाड़ी थे उस दिन के वो थे उर्विल पटेल, जो कि मतलब काफ़ी शानदार तरीके से छक्के वो भी लगा रहे थे। और जो वहाँ पे थे लोग, उनका कहना है कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल के बीच में छक्के लगाने का कंपटीशन चल रहा था कि भाई कौन लंबे छक्के लगाएगा, कुछ उस तरीके से इनकी बैटिंग चल रही थी। ऋतुराज सरफराज खान थोड़ा फ्लुएंट नहीं थे, लेकिन सरफराज खान काफी शानदार तरीके से जो 360 डिग्री शॉट्स है वो लगा रहे थे। ऋतु भी सेशन के एंड में काफी शानदार तरीके से हिटिंग कर रहे थे। आयुष मात्रे थोड़ा फ्लुएंट नहीं थे। मार्च 9 की ये बात हो रही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज और रामकृष्ण घोष ये लोग मतलब प्रैक्टिस करने नहीं आए थे। हालांकि खलील अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, राहुल चहर और श्रेयस गोपाल ने बॉलिंग करी थी। इसी के बीच में मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि भाई अमन खान, श्रेयस गोपाल इन सब ने जो
कैंप है वो ज्वाइन कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये कुछ हाल था मार्च 9 का, जो कि ओपन नेट्स प्रैक्टिस थी। मार्च 10 की ओर अब हम लोग बढ़ लेते हैं। पहला सेशन डल था। अमन खान, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा ने पूरा मतलब एंटायर सेशन बैट किया। उसके बीच में अगर आप देखें तो मुकेश चौधरी, शेष गोपाल और कुछ नेट बॉलर्स थे जो कि बॉलिंग कर रहे थे। मतलब ज़्यादा कुछ कहने वाला था नहीं। मतलब अगर शुरुआत की हम लोग बात करें, शानदार तरीके से हिटिंग कर रहे थे ये लोग। लेकिन सेकंड सेशन जो हुआ, मतलब उसमें ऋतुराज गायकवाड़ मतलब निखर के आए। ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, आयुष मात्रे ने गुरजपनीत सिंह को फेस किया, मुकेश चौधरी और शेष गोपाल को फेस किया। ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी शानदार थे, मतलब मार्च 9 के मुकाबले अगर हम लोग देखें तो, और आखिर में एकदम जाके वो आउट हुए। फिर सेकंड सेशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो थाला, ऋतु, उर्विल मतलब काफ़ी शानदार तरीके से नेट्स में इन्होंने बैटिंग करनी शुरू की। जो उर्विल पटेल है वो स्लॉग मतलब मास्टर करना चाह रहे थे, जो काउ कॉर्नर वाला रीज़न होता है उसको वो टारगेट कर रहे थे। राजीव जो हमारे असिस्टेंट बैटिंग कोच हैं वो मतलब काफ़ी शानदार तरीके से उर्विल के साथ मतलब वो लगे हुए थे। थाला ने भी उर्विल को काफ़ी गाइड किया। उर्विल ने कह सकते हैं मतलब 30 से ज़्यादा छक्के मारे थे और 1 घंटे प्लस का उन्होंने सेशन किया था। मतलब काफ़ी शानदार तरीके से वो हिटिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कह सकते हैं एनकरेजिंग साइंस हैं। थाला ने स्लो स्टार्ट किया लेकिन आखिरी में उन्होंने मतलब शानदार तरीके से छक्के मारने शुरू कर दिए। उसके बाद उनका दिन खत्म हो गया। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी शानदार तरीके से हिटिंग कर रहे थे, कवर्स के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें राजीव कुमार की, तो वो सभी मतलब प्लेयर्स के साथ लगे हुए हैं। सरफराज खान के साथ भी वो लगे हुए थे। तो ये कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं अच्छी बात है कि चलो कोचेस अपना काम कर रहे हैं कम से कम। तो ये कुछ अपडेट्स थी मार्च 10 की। और 2-3 चीज़ें मैं ऐसे ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐड नहीं कर पाया था वीडियो रिकॉर्ड करके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले सॉरी लो एफर्ट एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं इस जगह फंसा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम, इसीलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ, अच्छी वीडियोज़ आएंगी, चिंता मत करिए। तो जो मैं बात कर रहा था, अगर आपको प्रैक्टिस देखनी है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जाके पता चलेंगी। और 2 चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। सबसे पहली बात, ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे बैटिंग कर रहे थे, मतलब ओपन कर रहे थे। अब इससे क्या हम लोग मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या यही लोग ओपन करने वाले हैं या फिर कोई और ओपन करने वाला है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसको आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी संजू सैमसन आए नहीं हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है यही जो है एप्ट पेयर है जिसको बैटिंग करनी चाहिए, ओपन करना चाहिए। इसी वजह से ये लोग ओपन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें और क्लियर पिक्चर पता चलेगी। हालांकि मैं तो चाहता यही हूँ, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ मुझे लगता है कुछ और चाहते, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं। फिर आईपीएल के हम लोग और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहाँ पे कैप्टन शूट होने वाला है 15 तारीख को, जहाँ पे कैप्टन आते हैं और मतलब शूट वूट करवाते हैं। आपको पता होगा, ये फोटो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। और 25 मार्च को जो है मीटिंग होने वाली है, मतलब सभी टीम्स के बीच में। तो ये एक अपडेट थी आईपीएल की तरफ से, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। मार्च 11 की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ और थाला ही प्रैक्टिस करने आए थे। अगर मार्च 11 की हम लोग बात करें, जहाँ पे असिस्टेंट कोच जो हमारे राजीव कुमार थे वो थे और सपोर्ट स्टाफ था। ऋतु काफ़ी शानदार टच में दिखाई दे रहे थे और जो वहाँ पे मौजूद थे उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था कि भाई 2021 वाला जो वर्जन था कुछ उस तरीके के फॉर्म में वो दिखाई दे रहे थे। मतलब काफ़ी शानदार तरीके से स्पिनर्स के खिलाफ वो बैटिंग कर रहे थे, फास्टर्स के खिलाफ वो बैटिंग कर रहे थे। आखिरी में अगर हम लोग बात करें तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मज़े मज़े में छक्के मार रहे हैं। थाला की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने मतलब नए बैट्स अपने ट्राई किए और राजीव कुमार के साथ भी काफ़ी लंबी चैट्स उन्होंने करी और पुल शॉट की प्रैक्टिस करी नेट्स में, मतलब टेनिस बॉल्स के साथ, राजीव कुमार के साथ जो कि थ्रो डाउन्स दे रहे थे नेट्स में। थाला काफ़ी शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही कह सकते हैं हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस उनकी चल रही है ताकि वो कम्पीट कर सके जो यंग गन्स है, जो यंग जनरेशन है उनके साथ। और थाला की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ ही गई, आपको पता ही होगा, जो कि है सीएसके सीईओ ने मतलब अभी रिसेंट के इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया कि भाई जो थाला है वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब ये थाला ही डिसाइड करेंगे। हालांकि वो तो मुझे पता है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई उनके अकॉर्डिंग जो थाला है वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं। अब उनका रोल क्या होगा, क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, क्या फील्डिंग करेंगे, क्या विकेट कीपिंग करेंगे या सिर्फ बैटिंग करेंगे, वो मतलब कह सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई थाला सारे मैचेस खेलने वाले, ऐसा उनका कहना। उन्होंने एक बात और भी कही कि भाई जो ये रैना वाला जो रूमर आ रहा है निकल के वो फील्डिंग कोच बनने वाले हैं, वो एकदम बेसलेस रूमर है। और अब तो मतलब कंफर्म ही हो गया क्योंकि जेम्स फॉस्टर जो है वो चेन्नई के जो फील्डिंग कोच है वो बनने वाले हैं। तो रैना तो मतलब मुश्किल है कि भाई फील्डिंग कोच बनने वाले हैं। हालांकि अभी भी होप्स हैं बहुत सारे लोगों की, तो होप्स मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, आप लोग होप्स अपनी बनाए रखें।
देखते हैं क्या होता है आखिर में, होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है नेट्स की जो प्रैक्टिस होती है तो प्लीज़ जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए। और CSK फैंस, मेरी आपसे खास गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, IPL में बहुत मज़ा आने वाला है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।